हेलो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे पॉलिटी, है ना। लक्ष्मीकांत तो सभी पढ़ लेते हैं, ठीक है, बट जब उसके रिवीजन की बारी आती है ना तो वो इतनी बल्कि बुक हो जाती है कि समझ में नहीं आता कि भाई कैसे इसको जल्दी जल्दी रिवाइज करें। तो उसी के लिए मैंने नोट्स मेकिंग के तरीके बताए हैं कि कैसे नोट्स को शॉर्ट करते हैं। लक्ष्मीकांत में क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं उनको ही नोट्स में लिखना है, सारा कुछ नहीं कॉपी करना है। जैसे अब पहला चैप्टर क्या है, सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मान लो है, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या क्या जरूरी चीज़ें लिखी हैं और वो जरूरी चीज़ें जो लगता है कि शायद ये सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं या इसमें डिलेमा क्रिएट हो सकता है। अब जैसे मैंने लिखा फंडामेंटल राइट फ्रॉम यूएस, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, आयरिश से, कैबिनेट कहाँ से है, यूके से, नो स्टेट हैज़ राइट टू सेसीड फ्रॉम इंडिया, ठीक है, किसी भी स्टेट के पास राइट नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो जाए। कहाँ पे है ये, आर्टिकल 1 में है। तो इस चैप्टर में ना जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं लक्ष्मीकांत के चैप्टर फर्स्ट, वो बातें मैंने इसमें लिखी हैं। बाकी जितनी भी बातें हैं वो मैंने क्या कर दी, इनको हटा दिया है। अब क्या लिखा है, इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सोवरेन अनलाइक यूके, इंडिया हैज रिपब्लिक मतलब इलेक्टेड हेड है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, जुडिशरी इज नॉट लाइक यूएस। फिर क्या लिखा है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी मीन्स दिस सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन्फोर्स बोथ यूनियन एंड स्टेट लॉज, ठीक है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या है कि जो ये कोर्ट का सिस्टम है ये क्या करेगा, यूनियन को भी इन्फोर्स करेगा और स्टेट लॉज को भी इन्फोर्स करेगा। तो ये जो चैप्टर 1 में है इसको मैंने क्या किया है, इसको समराइज कर दिया है, ठीक है, जिससे कि जो बुलेट पॉइंट है उससे निकाल के यहाँ पे लिख दिए। जब एग्जाम आएगा तो हमें ये चैप्टर रिवाइज करने में कितनी देर लगेगी, मुश्किल से 5 मिनट। फंडामेंटल राइट प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट क्या प्रमोट करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, है ना। फिर अब देखो फंडामेंटल ड्यूटीज कब ऐड करी गई थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक। स्वर्ण सिंह कमेटी थी, 86 अमेंडमेंट जब आया तो क्या हुआ, एडेड 1 मोर। अब देखो मैंने शॉर्ट्स में किया, मुझे यहाँ से मुझे पता लग गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, कब ऐड हुई थी, 42nd में ऐड हुई थी, ठीक है। लेकिन बाद में एक और ऐड की गई, तो मैं ये नहीं लिखूंगा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड 1 मोर फंडामेंटल ड्यूटीज, ये पूरा नहीं लिखना है। मैंने क्या लिखा, 86 एडेड 1 मोर। अब इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ एक और फंडामेंटल ड्यूटी जुड़ी थी, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, 86 में। अब ये यहाँ 1 मोर है मान लो, तुम्हें नहीं याद आ रहा, तो जब फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर करेंगे तो वहां पे इसको लिख लेंगे कि भाई वहां पे क्या था, कौन सी ड्यूटी ऐड हुई थी, वो हम लिख लेंगे वहां पे, ठीक है। तो ऐसे सेलिएंट फीचर हो गया मान लो, ठीक। अब ये देखो मैंने प्रियम्बल बना रखा, प्रियम्बल में मैंने क्या लिखा, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक टू सिक्योर जस्टिस, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या लिखा है कि सिर्फ कीवर्ड लिख दिए हैं। प्रियम्बल में क्या है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, डीआर लिख दिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इससे समझ जाएंगे, या SSSDR लिख दो, SSSDR, SSSDR हो गया, है ना। अब क्या लिखा, सिक्योर जस्टिस, और कैसा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक, कीवर्ड में लिख दिया इसको। तो ये क्या होगा, रिवीजन में आसानी होगी। अब क्या लिखा है, प्रियम्बल में क्या है, लिबर्टी, किसकी लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, है ना। अब लक्ष्मीकांत में जाओगे तो बड़ी लंबी लाइन लिखी हुई है, हमने क्या लिखा, लिबर्टी, लिबर्टी किस चीज की, थॉट की लिबर्टी, इक्वलिटी कैसी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी फॉर यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड पर्सनल डिग्निटी, ठीक है। फिर डराइव्स पावर फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया, ये भी लाइन लिखी है प्रियम्बल में, बट इसको क्या किया, ऐसे शॉर्ट तरीके से लिखा गया है कि जब हम रिवाइज करें तो ये बहुत इजीली रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा कि हम ये क्यों लिख रहे हैं इस तरह से शॉर्ट नोट, जिससे एग्जाम टाइम में क्या कर सकें, रिवीजन कर सकें। ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं जो मैं प्री के टाइम रिवाइज करता था, काफ़ी काम आते थे ये। अब जैसे क्या लिखा, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस टेकन फ्रॉम रशियन रिवोल्यूशन, ये सब लक्ष्मीकांत में मिलेगा तुम्हें, बट जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने उठा लिया। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी कहाँ से आया, फ्रेंच। लिबर्टी, इनफैक्ट ऑल फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, मतलब क्या है, लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से लिमिट किए गए हैं, ठीक है। तो ये देखो चैप्टर 2 क्या हो गया, इतने में चैप्टर 2 खत्म हो गया। तो जो जो जरूरी चीजें हैं बस उनको लिखना है। जैसे लिबर्टी लिखा, तो लिबर्टी कैसी लिबर्टी, मैंने पूरी लाइन नहीं लिखी, मैंने क्या लिखा, थॉट की लिबर्टी। इक्वलिटी लिखा तो स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी के जो है
इक्वेलिटी। तो हमें ऐसे नोट्स बनाने हैं, समराइज फॉर्म में नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब जैसे ये प्रियम्बल हो गया मान लो, ठीक है। अब ये देखो चैप्टर 3 क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, आर्टिकल 2 क्या है, न्यू स्टेट्स। जब नया स्टेट्स बनाना होगा तो किसका यूज करेंगे, आर्टिकल 2 का। एग्जाम्पल में ब्रैकेट में क्या लिख दिया, लाइक गोवा। आर्टिकल 3 इंटरनल रीअरेंजमेंट करना हो, जब इंटरनल रीअरेंजमेंट मतलब बाउंड्री घटानी बढ़ानी हो, है ना, तब क्या होता है, आर्टिकल 3 का यूज करते हैं। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स बस, ठीक है। लक्ष्मीकांत की पूरी तुम रिवाइज करोगे एग्जाम टाइम में, बिल्कुल नहीं कर पाओगे और फ्रस्ट्रेट होगे, पैनिक हो जाओगे। फिर क्या लिखा है, प्रेसिडेंट प्रायर अप्रूवल नीडेड फॉर आर्टिकल 3, स्टेट्स आस्क्ड बट व्यू नॉट फोर्सिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आर्टिकल 3 में अगर तुम्हें कोई चेंजेस करना है, मान लो किसी स्टेट का इंटरनल रीअरेंजमेंट करना है, तो प्रेसिडेंट का क्या चाहिए, प्रायर अप्रूवल चाहिए। स्टेट से पूछा जाएगा बट जो स्टेट का सजेशन होगा क्या होगा, वो फोर्सिंग नहीं होगा, वे उसके फोर्स नहीं होंगे, ठीक। तो मैंने क्या किया, एक लाइन में लिख दिया। फिर क्या लिखा है, दिस चेंज इज नॉट पार्ट ऑफ आर्टिकल 368 सो पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी। आर्टिकल 368 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का है, ठीक है, ठीक। तो सिंपल मेजोरिटी से हम करते, तो ये ऐसे समराइज फॉर्म में नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो इनको ऐसे ध्यान रखना है। अब ये देखो चैप्टर 3 है, ये देखो यहाँ पे खत्म हो गया पूरा, ये कंप्लीट हो गया। बस मैंने यहाँ से यूनियन टेरिटरी यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म, यहाँ से क्या शुरू हो गया, यहाँ से देखो सिटीजनशिप स्टार्ट हो गया। इसमें क्या लिखा, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 वोट कंटेस्ट ड्यूटीज ऑल ओनली टू सिटीजन। मैंने कैसे शॉर्टकट में लिख दिया। अब 15 का मैं लिखता, 16 लिखता, 19 लिखता, 29 लिखता, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट में फंडामेंटल राइट का भी चैप्टर में पढ़ूंगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं 15, 16, 19, 29, 30 लिखता तो क्या होता, यहाँ भी लिखता और फिर फंडामेंटल राइट में भी लिखता, तो क्या होगा, डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट हो जाता, दो बार लिख देता है ना। तो 15, 16, 19, 29, 30 वोट करना, कंटेस्ट करना, ड्यूटीज सब किसके लिए हैं, ओनली टू सिटीजन लिख दिया, हो गया काम। फिर क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन वाया आर्टिकल 5 to 11 ओनली इन आइडेंटिफाइज पीपल हु बिकम इंडियन, इट इज नॉट रिलेटेड टू एक्वायरिंग और लूजिंग सिटीजनशिप, ठीक है। 5 से 11 जो आर्टिकल है ये उन लोगों को आइडेंटिफाई करता है जो इंडियन है, बट ये सिटीजनशिप एक्वायर करने या लूज करने से रिलेटेड नहीं रखते हैं आर्टिकल 5 to 11, ठीक। सो इट एम्पावर्स पार्लियामेंट, एक इसको पावर है सिटीजनशिप को एक्वायर या लूज करने की, पार्लियामेंट को पावर है। तो मैंने क्या किया, इसको समराइज कर दिया, ठीक है। तो मैं ये बस बताना चाह रहा था कि ऐसे जो है नोट्स बिल्कुल ऐसे ही शॉर्टकट में बनाते हुए चल रहे हैं। अब देखिए, अब हम आते हैं फंडामेंटल राइट पे। फंडामेंटल राइट की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे ये मैंने क्या कर रखा है, फंडामेंटल राइट, ठीक है। ऐसे पॉइंट में बनाया, राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया गया कब, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। फिर मैंने क्या लिखा, आर्टिकल 14 कैसे शॉर्टकट में लिखा, इक्वलिटी बाय लॉ। इक्वलिटी बाय लॉ मतलब किसी को प्रिविलेज नहीं मिलेगी, इक्वल प्रोटेक्शन मतलब सबको सेम तरीके से ट्रीट किया जाएगा। फिर क्या लिखा है, इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज सोर्स ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। फिर आर्टिकल 31C लिख दिया, 39B(c), 361A। फिर आर्टिकल 15 में क्या लिखा है, अब देखो 14th का था, एक्सेप्शन एक है 31C, तो मैंने इसको क्या लिखा कि सीधे आर्टिकल लिखा और क्या लिखा, नो केस अगेंस्ट प्रिंटिंग हाउस इवेंट्स विच आर ट्रू आर एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 14, ठीक। 361A में 31C में क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और ये सब वाले जो आर्टिकल हैं 39B(c) में, आगे पढ़ोगे जब लक्ष्मीकांत में, ठीक है, DPSP में। तो
मैंने क्या लिख दिया, ये आर्टिकल 14 के एक्सेप्शन है। तो जो एक्सेप्शन वाले पॉइंट है ना उनको जरूर लिखना है। फिर क्या लिखा, आर्टिकल 15 क्या लिखा, डोंट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन रेस, सेक्स, रिलीजन, कास्ट, बर्थ। ये तो आर्टिकल 15 जो कहता वो मैंने बोल दिया। फिर क्या लिखा है, अब नो रिस्ट्रिक्शंस टू पब्लिक प्लेस। फिर देखो मैंने क्या लिखा है, RSRCB लिखा है, शॉर्टकट लिखा है, रेस, सेक्स, रिलीजन, कास्ट, बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक, ये क्या है, शॉर्टकट बना दिया। अब ऐसे पूरा लिखते तो तुम्हारी इतनी लाइन भर जाती, यहां तक भरती, फिर उसके बाद स्टार्ट करते मेन बात। ठीक है, वुमेन चिल्ड्रन की भी बात करी गई है इसमें, सोशियो एजुकेशनल बैकवर्ड की बात करी गई है। ठीक, फिर आर्टिकल 16 में क्या है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ब्रैकेट में लिख दिया कि आर्टिकल 16 कहता क्या है। अब क्या लिखेंगे, इसके एक्सेप्शन लिखेंगे। अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी की बात तो करता है, बट पार्लियामेंट क्या कर सकता है, डोमिसाइल के बेसिस पे एक्सेप्शन दे सकता है ना। AWS, रिलीजियस पोस्ट, है ना, ये सब क्या है, ये एक्सेप्शन है इसके। तो आर्टिकल के एक्सेप्शन जरूर लिख लो। आर्टिकल के ब्रैकेट में लिखा कि भाई कहता क्या है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कहता है, बट कहीं कहीं क्या है, एक्सेप्शन है इसके, तो हमने क्या किया, एक्सेप्शन लिख दिए। ठीक है, फिर आर्टिकल 17 क्या लिखा है, अबॉलिश अनटचेबिलिटी इंक्लूडिंग प्राइवेट पीपल। आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल 19 स्पीच, असेंबल, फॉर्म, एसोसिएशन, मूव, सेटल, टेक जॉब। ब्रैकेट में लिख दिया कि भाई आर्टिकल 19 क्या कहता है। फिर अब क्या है, दीज आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट स्टेट एक्शन ओनली। जो जरूरी बात है आर्टिकल 19 की, स्टेट एक्शन ओनली। ये जो आर्टिकल है किसके एक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट है, स्टेट एक्शन। ऑल्सो नॉट टू फॉरेन और लीगल पर्सन लाइक कंपनी, इंक्लूड फ्रीडम ऑफ प्रेस, साइलेंस, राइट टू नो। अब मैंने ये लिखता ना कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक, राइट टू साइलेंस, राइट टू नो, राइट टू नहीं लिखा, फिर प्रेस लिखा, कॉमा, साइलेंस, नो, राइट टू स्ट्राइक नॉट अ फंडामेंटल राइट। अब इससे क्या पता चल रहा है कि नोट को समराइज कैसे करना है। अगर आप समराइज नहीं करेंगे ढंग से लक्ष्मीकांत को, तो आप रिवीजन के टाइम आपको बहुत दिक्कत होगी। जैसे आर्टिकल 19(2) है, तो 19(2) में क्या है, सोवरेनिटी, यूनिटी, मोरालिटी, डिफेम, कंटेम्प्ट। अगर ये सब चीजें करते हो तो आर्टिकल 2 में रिस्ट्रिक्शंस की बात लिखी, मैंने यहाँ रिस्ट्रिक्शंस लिख दिया ब्रैकेट में, है ना, कि अगर ये इन चीजों को खतरा है देश को, ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हारा आर्टिकल 19 को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। ये बात कहाँ लिखी है, आर्टिकल 19(2) में लिखी है। समझ रहे हो, तो ये नोट्स को ऐसे समराइज करना है। अब देखो आर्टिकल 20 जैसे मैंने लिखा, नो आर्बिट्रेरी पनिशमेंट टू एक्यूज्ड। ठीक है, आर्बिट्रेरी मतलब मनमानी सजा नहीं दे सकते हो आप। ठीक, नो पोस्ट फैक्टो भी लिख दिया। ठीक, कीवर्ड लिख रहा हूं सिर्फ, नो पोस्ट फैक्टो। ठीक, नो डबल जियोपार्डी। नो पोस्ट फैक्टो मतलब क्या, कोई क्राइम ऐसा हुआ जिसके लिए कोई कानून ही नहीं बना है तो उसको बाद में उसकी सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, नो डबल जियोपार्डी, एक ही क्राइम के लिए दो बार क्या कर सकते हो, सजा नहीं दे सकते हो। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, खुद की गवाही नहीं मान्य होगी तुम्हारी। फिर अब पोस्ट फैक्टो कब पॉसिबल है, कोई सिविल केस हो, कोई प्रिवेंटिव हो, कोई ट्रायल चल रहा हो, तब आप पोस्ट फैक्टो लगा सकते हैं कि रिवर्स में जाके उसको अप्लाई कर सकते हैं। डबल जेपॉर्डी कहाँ अवेलेबल है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में, कि भाई एक बार डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई, एक बार कोर्ट गए, तो क्या हुआ, डबल जेपॉर्डी हो गई। सेल्फ इंक्रिमिनेशन नॉट अप्लीकेबल टू सिविल केसेस और टू ब्लड सैंपल्स। अब ये क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने देखो हैश बना हुआ है। ठीक है, किस लिए बनाया कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझना है, जब रिवाइज करना है तो इसको समझना है। ठीक है, ये देखो 21। अब आर्टिकल जैसे मैंने क्या लिखा, आर्टिकल 21 लिखा, तो 21 में क्या लिखा, एक गोपालन केस हुआ था। आर्टिकल 21 है किसका, राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी का। इसमें क्या था, अब मैंने पूरी लाइन नहीं लिखी, मैंने क्या लिख दिया, नैरो इंटरप्रिटेशन किया हुआ था। किसने किया होगा, सुप्रीम कोर्ट ने किया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब इसको समझना है। फिर इसमें क्या बात की गई थी, ओनली प्रोटेक्शन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव नॉट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो कानून बनाएगा तब तुम्हें आर्टिकल 21 का वायलेशन, मतलब अगर हो रहा है तो तुम नहीं जा सकते हो। अगर एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा एक्शन ले रहा है तब वायलेशन हो रहा है, तब तुम कोर्ट के पास जा सकते हो। बट एक केस होता है मेनका गांधी केस, इसमें क्या हुआ, ब्रॉड। अब मैंने ब्रॉड लिख दिया, सिर्फ ये नहीं लिखा कि मेनका गांधी केस में पूरा लिख के चले गए। भाई जब यहाँ नैरो हुआ था तो मेनका में क्या हुआ, ब्रॉड इंटरप्रिटेशन हुआ। ठीक है, और क्या बोला गया था, प्रोसीजर मस्ट बी फेयर एंड जस्ट होना चाहिए। बस हो गया आर्टिकल 21। जो जरूरी चीजें हैं सिर्फ उन्हीं को समराइज करना है नोट्स में, है ना। इन चीजों का ध्यान रखना और ऐसे ही नोट्स मेकिंग करने हैं। ठीक है,
ये देखो आर्टिकल 29, 30, ठीक है। फिर ये देखो रिट्स लिख दी, हैबियस, मैंडमस, है ना। ऐसे शॉर्ट बिल्कुल नोट्स बनाने। अब देखो ये डीपीएसपी आ गया। अब आप देखिए मैंने 5 पेज में 6 चैप्टर जो है, 1, 2, 3, 4, 5 पेज में लक्ष्मीकांत के 6 चैप्टर खत्म। तो मेरा बस ये वीडियो बनाने का ये पर्पस था कि आप लोग जब लक्ष्मीकांत पढ़ें, जो नोट्स मेकिंग करते हैं उसमें इस बात का ध्यान रखें कि जो जरूरी चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को अपने नोट्स में इंक्लूड करना है, बाकी चीज़ों को क्या करना है, छोड़ते हुए चलना है। ठीक है, आई होप ये आपको नोट्स मेकिंग वाला प्रोसेस पॉलिटी के लिए स्पेशली